वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय के नमन, हृदय से बहुत बहुत नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय, ध्यान दीजिएगा इस पे, तरना जिसे संसार हो वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो ये जो सार है, भगवान की कृपा से ये सार हम ग्रहण करने बैठते हैं वीक में एक बार, लेकिन पूरे सप्ताह हमें खुद इस पे काम करते रहना चाहिए। तो हमारे 20 और 21 दो श्लोक हमारे हमने अर्थ समझ लिया था, जिसमें हमें यही बताया गया था कि भाई जो तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान करने वाले, वेदों के अनुसार जो कुछ भी हम करते हैं ना, वो कामना से करते हैं। वेद यज्ञ हवन कि हमें स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग ही हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात मानते हैं ना, भाई स्वर्ग मिल जाए, बस हमें स्वर्ग मिल जाए। तो वो कहते हैं तीनों वेदों में जो कहे हुए अनुष्ठान है सारे, वो सकाम भाव से करते हैं, है ना। और जो सोमरस को पीने वाले पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा, मतलब इंद्र का पूजन करके स्वर्ग को पा लेते हैं और वहां देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। स्वर्ग जाके क्या मिलेगा हमें? जो देवता जिन दिव्य भोगों को भोगते हैं वो मिलेंगे। लेकिन वो क्या कहते हैं, ते तम भुक्त्वा, कृष्ण यहाँ इसमें 21वें श्लोक में कहते हैं कि वहां उस विशाल स्वर्गलोक, स्वर्गलोक बड़ा विशाल है। स्वर्ग हमको तो अपना ये ब्रह्मांडी ऐसे लगता है, लेकिन सोचो स्वर्ग, वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोग कर फिर होता क्या है अंत में, वहां भी पुण्य क्षीण हो जाते हैं। जितने पुण्य किए हैं, पुण्य तो क्षीण होंगे ना जब भोग लेंगे, तो क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम वेद चार मानते हैं ना, लेकिन अथर्ववेद तो दुनिया के चीजों के बारे में है। साधना में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीन वेद आते हैं। सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। ये सब करने वाले मनुष्य भी आवागमन को प्राप्त होते हैं, मतलब उनका जिसे हम मोक्ष कहते हैं कि ईश्वर में मिल गए, वो नहीं हो। तो अब हम इनको थोड़ा सा समझ के और आज फिर हम आगे 22वें श्लोक पे, जो बहुत मैंने आपको बताया योग क्षेमम वहां में हम तो यहाँ कृष्ण ने कहा ना परंतु वर्ड आया इसमें कि भाई सब कुछ कर लेते हैं परंतु, तो ये परंतु क्या है? इतना सब दिव्य भोग पा लेते हैं, स्वर्ग पा लेते हैं, सब कुछ है, लेकिन परंतु, तो परंतु का क्या मतलब है? 19वें श्लोक में कृष्ण ने क्या कहा था? अमृत और मृत्यु, सत और असत, जो हमने कहा था बड़ा मुश्किल है समझना, फिर भी हमने बहुत अच्छे से समझा था कि सत भी है असत भी है, सब कुछ मैं ही हूं। लेकिन ये जो कृष्ण ने बात कही ना, ये अल्टीमेट बात है, आखिरी है। लेकिन लोग वेदों में जो कहा है उन कर्मों को, यज्ञों को, हवनों को, क्रियाकांडों को करके अपने पापों से मुक्त, मतलब मुक्त करके अपने को पापों से स्वर्ग जाने की कामना करते हैं। तो स्वर्ग जाने की कामना में भी कामना क्या है? सुख पाने की इच्छा, कि भाई स्वर्ग जो है वहां बहुत सारे सुख हैं। तो ये परंतु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी हम स्वर्ग और नरक, हम इनको अलग अलग समझते हैं, सुख और दुख को हम अलग अलग समझते हैं। गीता का सार सुख और दुख को अलग समझने में नहीं है, गीता का सार है सुख और दुख में सम रहना। सारे द्वंद्व से, एक शब्द याद रखिए, गीता का मतलब है द्वंद्व से ऊपर उठाना, हर तरह के द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब जहां दो चीजें हैं, सुख है दुख है, दिन है रात है, ऊपर है नीचे, मतलब हर तरह का द्वंद्व। तो इसका मतलब ये हुआ
कि हम स्वर्ग नरक को भी अलग मत समझो। जब भगवान कह रहे हैं कि अच्छा भी मैं हूं, बुरा भी मैं हूं, सत भी मैं हूं, असत भी मैं हूं, जब सब कुछ ईश्वर ही है तो फिर द्वंद्व कहाँ रहा? द्वंद्व नहीं है। अच्छा भी ईश्वर है, बुरा भी ईश्वर है। तो फिर बात घूम के कहाँ आई? वासुदेव है सर्वम, सब कुछ ईश्वर ही है। द्वंद्व तो वास्तव में कहीं है ही नहीं। द्वंद्व कब तक है? जब तक हम मन से जीते हैं। गीता का सारा सार क्या है? पिछली बार भी हमने चर्चा की थी, मन रहित हो जाना, मन के पार जाना, मन से ऊपर उठ जाना। जब तक मन है तब तक हम बंटे हुए हैं, अच्छे में, बुरे में, स्वर्ग में, नरक में, ऊपर में, नीचे में। जब तक मन चल रहा है हमारा तब तक हम बंटे हुए हैं इस मन की वजह से। तो हमें करना क्या है? मन के पार जाना है। ध्यान में क्यों बैठना है? मेडिटेशन क्यों करना है? मन के पार जाना है। मन का शोर जब तक है तब तक हम एकाग्रचित्त नहीं हो सकते। मन जब तक है तब तक हम सकाम ही रहेंगे। जो अभी अभी नीलम जी ने कहा था कि इच्छा ही नहीं रहेगी तो फिर करने का कोई हमें प्रलोभन ही नहीं रहेगा। तो इस प्रलोभन से ही ऊपर उठना है, सकाम को ही खत्म करना है। मन से जब तक हम जी रहे हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, चाहे वो इच्छा कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, यही इन 2 श्लोकों में कहा है कि अच्छी से अच्छी इच्छा है, लेकिन है तो इच्छा ही ना वो भी। तो इसका मतलब हुआ, सकाम होने का मतलब कि कामना नहीं मिटी है अभी। और गीता तो सबसे पहले कहती है निष्काम हो जाओ। निष्काम होके हमें लगेगा कि फिर जीने का मतलब ही क्या है? यही गीता समझाती है। वो निष्काम होके हमें, कामना जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कामना पूरी होती है तो हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है। सुख मिलता है ना। गीता तो कहती है सुख से भी ऊपर उठो। पाना क्या है हमें? आनंद। आनंद जो है वो सुख की चरम अवस्था नहीं है। ये गलती है हम लोगों की समझने की कि परम सुख जो है वही आनंद है। बिल्कुल नहीं। परम सुख आनंद नहीं है। परम सुख तो सुख की ही उच्च अवस्था है। परम सुख है बहुत अच्छा। किसी के जीवन में सब कुछ मनचाहा हो रहा है तो उसको क्या लगेगा? बहुत सुखी हूं भाई, मैं बहुत सुख मिलेगा। लेकिन सुख सुख ही है। आनंद जो है वो सुख और दुख से ऊपर है। आनंद का ना सुख से कुछ लेना है ना दुख से लेना है। वो आनंद जो है वो एक अलग ही चीज है। वो हजारों गुना, करोड़ों गुना सुख से पार है। वो एक आनंद की अवस्था है। वो सुख का परम सुख आनंद नहीं है। तो फिर क्या मतलब हुआ? अभी कामना नहीं मिटी हमारी। भाई हमको क्या लगता है, इस जगत की कामना से उब गए। घर, पुत्र, पत्नी, या पति या बच्चे, यश, मान, सम्मान, जितनी चीजें आप इस दुनिया में सोच सकते हो कि खुशी देती हैं, उन सबको इकट्ठा कर लीजिए तो भी है तो कामना ही ना। अब इस जगत की कामना से भी लोग ऊब जाते हैं। तो फिर क्यों उग जाते हैं? तो फिर उन्हें जैसे कभी लगता है उन्होंने अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़े हैं, भाई स्वर्ग में ऐसा है, देवताओं को तो इच्छा करने मात्र से मिल जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो स्वर्ग लोक की एक बड़ी सुंदर कल्पना होती है। आपने देखा ही है, मुस्लिम लोगों को तो रहता ही यही है कि तुम्हें जन्नत में भेज देंगे, वहां 72 हूरें मिलेंगी। परियां, मतलब जो जिन्हें हम परियां कहते हैं, तो इस्लाम में क्या कहते हैं? हूर मिलेगी। तो है तो कामना ही ना। यहाँ भी आप पुरुष हैं जो अच्छी सुंदर स्त्री की कामना करते हैं, या स्त्री अच्छे सुदर्शन पुरुष की कामना करती है, तो वहां आप उन हूरों की इच्छा से जा रहे हो। तो जा तो इच्छा से ही रहे हो। यहाँ की स्त्रियों में लगता है बूढ़ी होती है, ये होता है, वहां तो भाई सदाबहार जवानी है, तो चलो हूरें मिलेंगी, आप उनकी इच्छा में लग जाते हो। तो इस जगत की कामना से ऊब गए, भाई यहाँ मकान नहीं बनाना, तो कामना क्या रहेगी? स्वर्ग में कोई मकान बन जाए, इसकी चेष्टा करनी है। यहाँ धन नहीं जुटाना तो खूब पुण्यों की संपदा इकट्ठी करनी है, ये कोशिश करनी है। तो मतलब ये कि अभी भाषा नहीं बदली है हमारी। अभी सोचने का ढंग नहीं बदला, दृष्टि नहीं बदली, अभी ढांचा वही है। यहाँ के सुख नहीं चाहे हमने, स्वर्ग के सुख चाह लिए। ये 2 श्लोक जो हैं ये यही है हमारे। तो फिर भी कृष्ण कहते हैं फिर भी अच्छी बात है, कम से कम बुरे कामों में तो नहीं लग रहे। यहाँ की चीजें पाने के लिए तो आदमी कुछ भी कर गुजरता है, हत्याएं तक कर देता है दुनिया के सुख पाने के लिए। हत्याएं, मारपीट, चोरी चकारी, झूठ बोलना, सब कुछ करता है ना। चलिए, स्वर्ग की कामना वाले लोग कम से कम बुरे काम तो नहीं करते। फिर भी ऐसे लोग अपने को पापों से छुड़ाते हैं, पुण्य करते हैं, बुरा नहीं करते, भला करते हैं, वेदों में कहे हुए कामों को करते हैं, पूजा, यज्ञ, हवन, ये सब करते हैं।
तो इन पुण्यों के फलस्वरूप वो इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के सुखों को भोगते हैं। लेकिन आ गया, परंतु आ गया, कृष्ण कह रहे हैं वो मुझे, यानी कृष्ण यहाँ ईश्वर के रूप में, लेकिन वे मुझे उपलब्ध नहीं, प्रभु नहीं मिलता। स्वर्ग मिल जाएगा, देवताओं के सुख मिल जाएंगे, लेकिन ईश्वर नहीं मिलेगा। जो हम चाहते हैं कि आत्म स्वरूप का बोध हो जाए, ये आत्मा परमात्मा से जाके मिल जाए, अपने घर में पहुंच जाए, वो घर वापसी तो नहीं। स्वर्ग के सुख भोगो तो मुझे तो वही उपलब्ध होगा जिससे स्वर्ग और नरक में भेद ना रहा। कृष्ण कह रहे हैं जिसके लिए स्वर्ग और नरक में कोई भेद ही नहीं है, ईश्वर को वो पाएगा। ईश्वर को वो उपलब्ध होगा जिसे पुण्य और पाप में फर्क नहीं रहा, जिसे मृत्यु और जीवन एक हो गए। पिछली बार हमने चर्चा की थी ना कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, मृत्यु जीवन की पूर्णता है। तो जहां चुनाव ही नहीं है, ये अच्छा है ये बुरा है, जहां चुनाव ही खत्म हो गया है, जहां ये नहीं कि मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, जहां तक चुनाव है तब तक ईश्वर नहीं मिलेगा। जब हम बिल्कुल चुनाव रहित हो जाएंगे, कोई विकल्प ही नहीं है, हमें तो खाली एकमात्र ईश्वर को पाना है, बस कोई और विकल्प नहीं है कि मुझे नरक से दूर रहना है और स्वर्ग पाना है, तो यहाँ विकल्प हो गया। नरक से बचना है, नरक में बड़े कष्ट होते हैं और स्वर्ग में बड़े सुख हैं, इसलिए मुझे स्वर्ग चाहिए, तो यहाँ भी विकल्प है, तब तक ईश्वर नहीं मिलेगा। विकल्प एक ही, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, ना सुख ना दुख की कोई चिंता नहीं है, तब हमको ईश्वर मिलेगा। तो इतनी निर्द्वंद्व, इतनी द्वंद्वातीत, इतनी अद्वैत दृष्टि को नहीं पा सके यदि लोग, मुश्किल है, जैसा अभी हमने चर्चा भी की, बड़ा मुश्किल होता है। तो ठीक है, अच्छे काम करके इंद्रलोक को तो पा ही सकते हैं, स्वर्ग को तो पा ही सकते हैं। और वहां भी स्वर्ग का मतलब क्या है, वहां जो जो बुराई नहीं करेगा, जो पाप नहीं करेगा, जो दूसरों को दुख नहीं पहुंचाएगा, वो ज्यादा सुख पाएगा। स्वर्गलोक में बहुत सारे सुख हैं, अनगिनत सुख हैं, जिन सुखों के लिए हम इस जीवन में, यहाँ इस संसार में लड़ते झड़ते बिगड़ते रहते हैं, उससे करोड़ों गुना सुख है स्वर्ग में। इसलिए स्वर्ग ठीक है, लेकिन आनंद नहीं है। आनंद और सुख और दुख दोनों के पार है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, वो स्वर्ग जिसमें करोड़ों गुना, अनंत गुना सुख ज्यादा है यहाँ से, वो मिल भी जाए तो भी लौट कर आना पड़ेगा। दुख में आना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम विभाजन करते हैं सुख और दुख का, ये द्वंद्व की चीजें जो है ना, ये कभी भी अलग नहीं होती है। सुख यदि हमें मिल रहा है तो निश्चित और निश्चित मानिए कि दुख भी मिलेगा ही। सुख और दुख दोनों एक ही चीज के दो छोर हैं, कभी अलग नहीं है। जो भी द्वंद्व की चीजें हैं वो एक साथ है सारा। तो कृष्ण का सारा संदेश इस सूत्र में है कि हमें द्वंद्व ना दिखाई पड़े। लेकिन हमने फिर चर्चा कर ली, मन है तो द्वंद्व है, मन ना रहे, अमन, मन रहित हो जाएं हम, तो हम जीवन के ऐक्य को देख सकते हैं। एकता, ऐक्य देखना, एकता देखना ही जीवन का आनंद है। मन बड़ी बांटने वाली चीज है, बाहर तो बांटता ही है मन हमें भीतर से भी बांट देता है। मन के बाहर जो हम जानते हैं वो तो हमारा खंड खंड हो ही जाता है मन की वजह से। मन के कारण हम अंदर भी खंड खंड हो जाते हैं। कई बार, शायद पिछली बार भी मैंने एक बार कही थी, हमारा एक मन नहीं है, हमारे बहुत सारे मन हैं। कई बार हम बोलते भी है ना ऐसा, एक मन तो करता है ये कर लूं, एक मन करता है ये नहीं ये कर लूं, तो मतलब मन एक नहीं है, हमारे मन भी बहुत है। मन के साथ कभी भी कोई व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं होता है, एक भीड़ होती है हमारे अंदर। जब तक मन है, मन भी हमारे एक नहीं, बहुत सारे हैं, एक भीड़ है। तो अब तो मनोविज्ञान में भी साइकोलॉजी और साइकियाट्रिस्ट भी स्वीकार करने लगे हैं कि मैन इज पॉलीसाइकिक, कि बहुत मन है हमारे, एक मन नहीं है। विज्ञान देखिए धीरे धीरे अभी विज्ञान का लिमिटेशन है, वो अभी समझ नहीं पा रहा है इन बातों को, समझता जा रहा है, वैसे वैसे वो भी मानता जा रहा है। तो विज्ञान भी मानने लगा है कि मैन इज पॉलीसाइकिक, मन, बहुत मन है भीतर, एक मन नहीं है। ये बहुत मन भी इसलिए है कि मन जहां भी पैर रखता है वहां खंड हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो जितने मन है उतने ही बहुत सारे मन हो जाएंगे। तो भीतर मन की इस खंड खंड हो गई स्थिति को समझना भी जरूरी है। बाहर तो मन खंड खंड है ही, आप समझ जाते हैं। आप कभी गौर करिए, सुनने में बहुत आपको विपरीत लगेगी चीज, हर चीज का विपरीत स्वर हमारे अंदर मौजूद रहता है, हर चीज का।
गौर करिएगा, एक बार सुनने में लगेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं है, गौर करेंगे, ईमानदारी से गौर करेंगे तो पाएंगे कि इसमें सच्चाई है। यदि हमने किसी को प्रेम किया है तो गौर करिए, अपने अंदर अच्छे तरह झांकिए, साथ ही हमने उससे घृणा भी ना की हो, ऐसा संभव नहीं। उल्टा लग रहा है ना सुनने में, जिसे प्रेम करते हैं प्रेम ही करते हैं, घृणा नहीं करते। वो घृणा हमारी ऊपर नहीं आ रही है, लेकिन द्वंद्व प्रेम के साथ जो जुड़ी हुई है घृणा वो निश्चित रूप से साथ में असंभव है। यदि किसी के प्रति श्रद्धा है तो एक पीछे अश्रद्धा भी है मन में, वो चाहे प्रकट नहीं हो रही है। मतलब मन जब भी कुछ तय करता है तो द्वंद्व में ही तय करता है। जिसे हम मित्र मानते हैं, कहीं किसी मन की गहराई में हम उसे शत्रु भी मानते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा लोगों की 50-50 साल की जीवन भर की मित्रता एक क्षण में नष्ट हो जाती है। क्यों, ऐसा क्या हो जाता है? सालों से कोई आपका दोस्त है, ऐसे किस्से तो आपने बहुत सुने, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ। सालों की मित्रता, कोई एक घटना, कोई एक बात, अरे 50 सालों में उसने आपके लिए अच्छा किया, खूब आपका साथ दिया, सब कुछ किया, लेकिन किसी एक क्षण में आके उसने कोई ऐसी चुभने वाली बात या ऐसी बात बोल दी, वो ऐसी चुभ जाती है कि सालों की मित्रता हम तोड़ बैठते हैं। होता है ना, ये तो आपने भी जीवन में खूब देखा होगा। सालों तक मित्र समझा, वो कैसे शत्रु हो गया? क्या कोई अंदर केमिकल चेंजेज आए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। एक क्षण में 50 साल की मित्रता कैसी शत्रुता बन गई, बन जाती है। गहराई में खोजेंगे तो पाएंगे, ऊपर से मित्रता थी, ऊपर मित्रता बन रही थी, भीतर शत्रुता भी पल रही थी। मित्रता के साथ शत्रुता अनिवार्य रूप से है, एक ही चीज के दो छोर हैं, वो अलग हो ही नहीं सकता, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बस क्या हुआ था, मित्रता ऊपर थी, उसका पलड़ा भारी था, शत्रुता का पलड़ा बहुत कम था, वो नीचे दबी हुई थी। संयोग की बात है कब पलड़ा भारी हो जाए, ये तो आजकल की राजनीति की तरह से है, ठीक है ना, कि भाई इतने संसद सांसद मेरी तरफ हैं, इतने इस तरफ हैं, चलिए 500 हैं तो 300 मेरी तरफ है, 200 एक तरफ है। अब वो कब इधर के 50 से ऊपर सांसदों का मन बदल जाए और वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो उधर वाली दूसरी पार्टी का पलड़ा भारी हो जाएगा, उसके 251 हो जाएंगे, वो बहुमत में आ जाएगा, और जो बहुमत में आया वही ऊपर आ गया। तो ये मन में भी दोनों चीजें पलती हैं। जिसका पलड़ा भारी हो जाता है, क्यों अपनी ही संतान से माँ बाप को क्यों, आजकल तो ऐसे किस्से भी देख रहे हैं कि माँ बाप कभी कभी संतान को मार तक देते हैं, या केस वगैरह तो बहुत बात हो गई। तो संतान जिसके लिए हम सोच ही नहीं सकते माँ बाप कभी कि वो हमसे कुछ अलग है, उससे भी शत्रुता हो जाती है। ये तो मैं बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत गहराई में जाइए तो यही है कि मन है जब तक, तब तक दोनों भाव साथ में चलेंगे। तो जो भी निर्णय हम मन से लेते हैं बस वो बहुमत का निर्णय होता है, लेकिन वो अल्पमत में जो चीज बैठी हुई है वो कब ऊपर आ जाए इसका कुछ पता नहीं, है ना। तो हमारा मन दो हिस्सों में टूट जाता है, एक पक्ष में बोलता है, एक विपक्ष में बोलता है, सारा मन दो हिस्सों में है, दो हिस्सों में टूटा हुआ मन है हमारा। तो हम क्या करते हैं, जब जगत जगत में हमें उस एक के दर्शन नहीं हो पाते, एक ईश्वर को हम नहीं देख पाते, क्योंकि हम मन से चलते हैं, और जब तक मन से चलेंगे वो ईश्वर का एक रूप हमें दिखाई नहीं देगा। इसी तरह जब भीतर भी द्वंद्व हो जाता है मन की वजह से, तो हमें भीतर भी ईश्वर का एक रूप दिखाई नहीं देता। तो ये जो हम कहते हैं ना कि ईश्वर क्यों नहीं दिखता, ईश्वर हमें क्यों नहीं मिलता, एकमात्र कारण है कि हम मन के चलाए चलते हैं। जब तक मन है तब तक ना वो हमें बाहर एकता देखने देगा, ना अंदर एकता देखने देगा, और जब तक एकता नहीं दिखेगी तब तक ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर मिलने का मतलब है सब कुछ में एक देखना, फर्क देखना ही नहीं किसी चीज में, अच्छा और बुरा में फर्क देखना ही बंद कर देना। तो सबसे बड़ी शर्त है मन को छोड़कर देखे, चाहे कोई भीतर उस एक को देख ले, चाहे बाहर एक को देख ले, बस एक को देखना है। कण कण में भगवान को देखने का मतलब यही है कि सब कुछ ईश्वर है। इस तरह बाहर ईश्वर को एक देख लिया तो भी हम ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे, और अंदर चले जाएंगे तो वहां भी एकता देख ले, कि शत्रुता मित्रता, जैसे बुद्ध का एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, कि किसे मैं सुंदर कहूं और किसे मैं कुरूप कहूं। मेरे लिए कोई सुंदर नहीं है, कोई कुरूप नहीं है, बस है, बस अस्तित्व है, अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं मेरे लिए। तो वही बात है, संक्षेप में हम कहें तो समस्त धर्म की यात्रा, धर्म की मूल यात्रा जो है, धर्म जिसे सचमुच धर्म है, उसकी सारी सारी जड़, सारा सार यह है, मन को खोना है, मन रहित होना है।
और संसार की यात्रा क्या है, संक्षेप में समझ लें, जो हम कर रहे हैं मन को शक्तिशाली करने की यात्रा है। हम बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं। धर्म की यात्रा, सही मायनों में धर्म की यात्रा मन को खोने की यात्रा है, और जो संसार की यात्रा है जिसमें हम लगे हुए हैं वो मन को शक्तिशाली करने की यात्रा है। जब तक मन है तब तक हम संसार, क्योंकि आप देख लीजिए संसार में यदि कोई चीज उन्नति पानी है, जितने मैनेजमेंट के कोर्स हैं सब हैं, सब में क्या कहेंगे, एक ही चीज पे फोकस करो, संकल्प करो। यदि आपको ये पद पाना है, यश पाना है, आपको कोई एग्जाम पास करना है, कि बस दिन रात उसी का चिंतन करो, उसी का चिंतन करो, सब कुछ वही करना है। तो वही चीज हमें मिल जाती है, मुश्किल नहीं है। दुनिया की चीजों को पाने का तरीका यही है कि पूरी तरह भूत की तरह लग जाओ, बस उसे एक संकल्प को पालो, संकल्प कर लो और उसके पीछे लग जाओ हर तरह से, वो चीज हमें मिल जाती है। लेकिन वो दुनिया की चीज है, भूलिए मत। यदि आपका लक्ष्य ईश्वर को पाना नहीं है तो ईश्वर नहीं मिलेगा। लक्ष्य नहीं है ईश्वर को पाना, दुनिया की चीजों को ही पाना लक्ष्य है। लेकिन यदि सही मायनों में धर्म, धर्म का मतलब है मुक्ति, मुक्ति का मतलब है उस ईश्वर के साथ एकाकार होना। मुक्ति का मतलब और क्या है, जो द्वैत है, जो बंधा बंटे हुए हैं, उस एकता को, अपने असली रूप को पा लेना। तो धर्म का अर्थ है मन को विसर्जित किए चले जाना। धर्म का अर्थ है ऐसी चेतना को पा लेना जहां मन हो ही ना। और संसार का अर्थ है बिल्कुल उल्टे हैं दोनों। संसार का अर्थ है ऐसे मन को पा लेना जहां चेतना नहीं है, बस मन ही मन रह जाए, आत्मा बिल्कुल पता ही ना चले। तो सच पूछिए, हम लोग इतना आत्मा आत्मा गीत गाते हैं, हमें पता भी है आत्मा क्या है? बस पढ़ पढ़ के ही तो बोलते हैं। क्या कभी अनुभव किया है हमने कि आत्मा क्या है? मन का तो पता चलता है, क्षण क्षण पता चलता है, अभी मन ये था, अभी मन ये हो गया। कोई बड़ा मन कर रहा है इस चीज को करने का, समझ लीजिए खाने की कोई बहुत अच्छी चीज का मन कर रहा है, लेकिन अचानक कोई दुख की खबर आ गई, कुछ हो गया, वो मन खत्म हो गया खाने की चीज का। कौन खाएगा? ये किसी प्रिय की दुख का समाचार आ गया और स्वादिष्ट व्यंजन सामने पड़ा है, वो खत्म, मन खत्म। तो क्या होगा? आत्मा आत्मा का हमें कुछ पता नहीं है। ये सब हम खाली पढ़ पढ़ के अपने को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हाँ कुछ लोगों ने आत्मा का अनुभव किया है, हम भी शायद कर लें। हमने अनुभव नहीं किया है आत्मा का, हम खाली समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी। तो जैसे एक बहुत एग्जांपल लीजिए, कभी आपने नदी देखी है ना, जहाँ जैसे वेस्ट बंगाल में तो बहुत, मैंने भी एक दो बार देखी हुई है, या कहीं भी कोई नदी होती है उसके ऊपर पत्ते ही पत्ते आ जाते हैं। नदी है नीचे, पूरा पानी है, लेकिन वो पत्तों से पूरी ढक जाती है। बूंद बूंद भी, एक जल का एक कण भी नहीं नजर आता है, जबकि नीचे पानी ही पानी पड़ा हुआ है। ऐसे ही ये हमारा मन जो है ना, वो इतना फैल जाता है जैसे उस नदी के ऊपर पत्ते फैल जाते हैं और वो पानी छुप जाता है। हमारा ये मन इतना फैल जाता है, मन इतना फैल सकता है कि जो आत्मा है ना हमारी, जो हम कहते हैं अंदर में आत्मा है, वो दिखाई पड़नी बंद हो जाती है। क्योंकि वो मन इतना फैल गया है आत्मा के ऊपर कि हमें तो आत्मा दिखती नहीं है। जैसे नदी के जल के ऊपर वो पत्ते इतने फैल गए हैं कि नदी का पानी नजर ही नहीं आता है, पत्ते ही पत्ते दिख रहे हैं। तो संसार का अर्थ है मन ही मन रह जाए और आत्मा का बिल्कुल पता ना चले। कहाँ पता चलता है आत्मा का हमें? ये मानना आत्मा है, ये भी हमारे मन का ही एक विचार है। जिस दिन किसी ने इस मन को ऐसा समझा दिया कि बेवकूफ, आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, खा पी और मौज कर, हमारा मन कहेगा कोई आत्मा वात्मा नहीं है भाई। क्योंकि हमने आत्मा को तो जाना ही नहीं है, हमने मन का ही एक विचार है, मन की वजह से हमने समझा है कि आत्मा है, वो भी मन के कारण ही है। इसलिए वह मानना भी हमारा कभी पूरा नहीं हो पाता। जरा सी असुविधा हुई और हम आत्मा वात्मा सबको भूल जाते हैं, भगवान तक को भूल जाते हैं। अब भी लेटेस्ट में बता रही हूँ आपको कि हमारी एक अच्छे मित्र है हमारी सोसाइटी में ही, बहुत बुरा हुआ उनके साथ, बहुत वो हुआ। उनकी जवान बेटी, जिसकी उन्होंने अभी 6 महीने पहले शादी की थी, हस्बैंड के साथ घूमने गई थी दुबई में या कहीं, एक्सीडेंट हुआ और उसकी बेटी की वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, ड्राइवर की भी और उस बेटी की। बहुत बड़ा कष्ट है किसी भी माँ बाप के लिए। उसने सबसे पहला क्या कहा, कि बहुत पूजा पाठ करने वाली थी, कि मैं आज से कोई भगवान भगवान को नहीं मानूंगी, कोई भगवान नहीं है, मेरे इतना बड़ा दुख दे दिया, मैंने इतनी भगवान की मैं मानने वाली थी, मैं कोई भगवान को नहीं मानूंगी। ये सबसे पहला रिएक्शन होता है हमारा, भगवान को ही नहीं मानेंगे, आत्मा को। कौन आत्मा, कैसी आत्मा? कुछ आत्मा आत्मा नहीं है। तो ऐसा ही एक और मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, या तो मैंने अभी खुद ही देखा है।
एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एक IAS रिटायर्ड ऑफिसर, सच्ची घटना है, बहुत पढ़े लिखे बड़े भक्त आदमी थे, कैंसर हो गया उनको। सब डॉक्टर्स ने मना कर दिया, भाई 4th स्टेज का है, अब कुछ भी नहीं, आजकल कभी भी आप मर सकते हो। तो उन्होंने अपने गुरु को पत्र लिखा, भाई मेरी सब भक्ति वक्ति खो गई है, अब मुझे कोई ईश्वर पे विश्वास नहीं है। तो क्या मतलब हुआ, वो कैंसर शरीर पर नहीं, वो कैंसर मन पर भी फैल गया था उन्हें। अब उन्हें ईश्वर पर ही भरोसा नहीं रहा, जीवन भर जिसकी भक्ति करी, क्योंकि मृत्यु नजदीक आ गई तो अब उस ईश्वर पर भी भरोसा नहीं लिया रहा। उन्होंने पत्र में लिखा, पहले मुझे भरोसा था, लेकिन अब मेरा ईश्वर पे भी कोई भरोसा नहीं है। तो क्या चाहते थे वो, कि ईश्वर मुझे हमेशा जिंदा रखे, ईश्वर मुझे कोई बीमारी ना दे। यदि इसलिए हम ईश्वर पे भरोसा करते हैं तो भरोसा करना हमें छोड़ देना चाहिए। ईश्वर ये सब कुछ नहीं करने वाला है कि आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, वो तो कार्मिक अकाउंट है चलेगा, पर ईश्वर आपको उनसे मक्खन की तरह निकाल देगा, आप हर चीज से निकल जाओगे, ये फर्क है। तो ये व्यक्ति जो है, उनके गुरु ने उनको 2 साल पहले भी कहा था, उस समय पहले भी कहा था कि भाई ये तुम्हारा भरोसा कोई बहुत कीमती चीज नहीं है, ये तो तुम्हारा कभी भी टूट सकता है। तो बड़े नाराज हुए थे कि गुरुजी आप ऐसे कैसे बोलते हो, है ना, आपको आपको मुझ पे भरोसा क्यों नहीं है। तो उनके गुरु ने कहा, भाई मुझे कोई अड़चन नहीं है, मैं तुम पे भरोसा करूं, मेरा कोई इसमें ना लाभ है ना नुकसान है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ये भरोसा आपका कोई बहुत कीमती भरोसा नहीं है। आप मतलब ये ख्याल मन में इसलिए बनाता है कि मन के अपने डर हैं, मन के डर हैं इसलिए हम छुपा लेते हैं आत्मा के पीछे। हमें बड़ी खुशी मिल जाती है, मौत से डर लगता है, आत्मा को मान लेते हैं कि चलो आत्मा तो अजर अमर है, शरीर ही तो छूटेगा, मतलब हम इसलिए आत्मा को मान लेते हैं। थोड़ा मैं बहुत ही निर्मम होकर बोल रही हूँ कि हम आत्मा को भी इसलिए मानते हैं कि चलो आत्मा को मान लिया, अरे शरीर तो वस्त्र है, वस्त्र की तरह हम बदलते हैं, छूट जाएगा तो क्या है, आत्मा अमर है, गीता का उपदेश है। हम इसलिए आसानी से मान लेते हैं कि चलो हम तो अमर तो हैं, हमारा शरीर ही तो बदलेगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा, या जो भी कुछ है। तो इसलिए मन को डर लगता है, अकेला हूं संसार में, कोई भी कभी भी मेरा साथ छोड़ देगा, इसलिए परमात्मा को मान लेते हैं कि चलो भगवान का तो सहारा है। तो ये इस तरह जो हम मानते हैं वो सब जब हमारा किसी भी क्षण उखड़ जाए, क्योंकि भाई अब तो चिकित्सक ने कह दिया तुमको जीना मीना कुछ नहीं है, मरने वाले हो, तो भरोसा ही टूट जाता है। तो मन के भय के कारण जो चीजें हम मानते हैं वो टिकने वाली चीजें नहीं है। जिस दिन वो भय सामने, भय और प्रलोभन, देखिए दो ही चीजें हैं जो हमें ईश्वर तक नहीं पहुंचने देती, या तो हमें डर है या किसी और चीज का लालच है। ये दो चीजें हैं, भय और प्रलोभन, है ना। तो प्रलोभन है आत्मा को मानने में स्वर्ग का, मोक्ष का। ईश्वर को मानने में क्या प्रलोभन है, उसका दर्शन होगा, मीरा को हुआ था, मुझे भी वैसा हो जाएगा, कैसा आनंद आएगा। तो प्रलोभन है, इसलिए मन मान लेता है। लेकिन यदि हम मन से ऊपर उठकर यदि हम इन चीजों में, बस जो है सो है प्रभु, तब मिलेगी, तब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो। तो लोभ हो या भय हो, मन का माना हुआ तो ऊपर के पत्तों पर रखा गया विश्वास है, नीचे की जीवंत धारा का हमें कोई पता नहीं है। इन पत्तों के नीचे नदी की धारा बह रही है, इसका हमें अभी कोई पता नहीं है। तो द्वंद्व चाहे कोई भी हो, चाहे लोभ का हो अलोभ का हो, भय का हो अभय का हो, सत्य का हो असत्य का हो, जीवन का हो मृत्यु का हो, इससे कोई संबंध नहीं है। द्वंद्व की भाषा मन की भाषा है, आत्मा की भाषा नहीं है। तो श्री कृष्ण यहाँ ये कह रहे हैं इन श्लोकों में कि जो सकाम साधना करते हैं, चाहे वो कितने ही पुण्य के काम करें, लेकिन उनकी कामना है कि स्वर्ग मिलेगा, तो उनको फिर वापस लौटकर आना ही पड़ेगा। द्वंद्व शुरू हो गया है ना, जिसे हम कहते हैं ये नहीं चाहिए, कुछ और है जो चाहिए, चाहे वो अच्छा ही चाहिए, बुरा नहीं चाहिए, अच्छा चाहिए, लेकिन द्वंद्व तो है। ये टोटल एक्सेप्ट, मतलब हमारी टोटल एक्सेप्टेंस नहीं है ये। हम समग्र जीवन को स्वीकार करते हैं, जीवन जैसा है वैसे हम राजी हैं। दुख दे रहा है भगवान दुख दे, सुख दे रहा है सुख दे, स्वास्थ्य दे रहा है स्वास्थ्य दे, बीमारी दे रहा है बीमारी दे। हम हर चीज में जब राजी होते हैं तब होता है कि भाई द्वंद्व नहीं है। कठिनाई है कि दुख जो है वो सुख की छाया है, सुख को मानेंगे तो दुख मानना पड़ेगा, ये हमने बात पहले से ही कर ली है। बार बार हमें अनुभव होता है जहां जहां सुख है वहां वहां हम मुट्ठी बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है, अंत में सुख नहीं रहता, सुख तो फिसल जाता है, दुख ही हाथ में आ जाता है। ये हम अनुभव करते हैं। हम मांग को बदल सकते हैं, छोटा मकान है बड़े, मतलब मांगे बदल लेते हैं, सुखों की मांगे हमारी बदलती रहती हैं।
तो श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे आप कितने ही विशाल स्वर्गलोक में पहुंच जाओ, कुछ भी आप कर लो, लौट के तो आपको आना पड़ेगा। जब तक द्वंद्व में जी मन के द्वारा जो पाई हुई चीजें हैं, तो आपको लौट कर तो आना पड़ेगा। तो मन को देखने का हमारा ढंग ही अधूरा है ना। जिन्होंने भी देखने की कोशिश की है, यदि मन को वास्तविक रूप से देखना है तो मन को छोड़ना पड़ेगा। मन को छोड़ने का मतलब क्या है? कामना को छोड़ देना। फिर गीता की सीख आ गई, निष्काम हो जाओ। जो अभी अभी बात की थी कि निष्काम हो जाएंगे तो कुछ करने का मोटिवेशन ही नहीं रहेगा। हमें यदि मोटिवेशन रखना है तो ये मोटिवेशन रखना है कि सत्य यदि जानना है तो हमें निष्काम हो जाना है। दुनिया का कोई भी काम आप करिए, कर्तव्य भाव से करिए, ऊंचे से ऊंचे पद पे पहुंचिए, सब कुछ करिए। जो आप सकाम होकर कर रहे हैं वो सारा कुछ निष्काम होकर करिए, करिए वही सब। भाव बदलना है। क्योंकि एक बात देखिए, सुख भी एक ऐसी चीज है कि सुख भी उबा देता है। यदि दुनिया की चीजें और सुख उबाने वाले ना होते तो गौतम बुद्ध और महावीर राजकुमार थे भाई। सब कुछ उपलब्ध था, सब कुछ उपलब्ध था। सुंदर पत्नी, और पत्नी के अलावा और भी जितनी राजाओं के तो होती थी, जो खूब सारी रानियां और ये सब रखना करना, कुछ कमी नहीं थी ना बुद्ध को ना महावीर को। सुख में ही पैदा हुए थे, बोलते हैं ना सिल्वर स्पून लेके पैदा होना। सब कुछ सुख भी उबा देता है, उन्हें उस सुख में भी रस नहीं आया। तो सोच लीजिए, हम सुखों की कामना करते हैं, सुख भी हमें उबा देंगे जब हमें लगेगा कि ये सुख भी क्षणिक है। अंदर आत्मा तो है ही ना, कभी भी ज्ञान का क्षण आ सकता है। तो हमें लगेगा कि ये तो सुख भी उबाने वाले हैं। गरीब भी दुखी, अमीर भी दुखी। ये तो कोई है नहीं कि खूब जिनके पास अकूत संपत्ति है वो सुखी सुखी है, वो ज्यादा दुखी है। ये सब किस्से आपने सब पढ़ रखे हैं कि अमीर से अमीर आदमी बिस्तर से लिख के गया कि आज सारी संपत्ति भी मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ अपनी संपत्ति से, लेकिन मैं किसी से ये नहीं खरीद सकता कि मेरी ये बिस्तर, जो मेरा ये अस्पताल के बेड जिस पे मैं लेटा हूँ, मेरे से कोई वो बदल ले, उसका स्वास्थ्य मुझे मिल जाए और मेरा स्वास्थ्य उसको मिल जाए, बीमारी उसे मिल जाए। नहीं, नहीं हो सकता ना। तो अनुभव होता है, लेकिन वो बहुत लेट होता है, तब तक हम, हमारे पास नहीं समय रहता। बुद्ध और महावीर को वो पहले ही समझ में आ गया। इसलिए वो चले गए। तो इसलिए कहते हैं बहुत ज्यादा सुखों की भी कामना मत करो। हर टाइम सुख ही सुख मिले तो उससे भी उब जाएंगे। जीवन का मजा भी तब तक ही है जब सुख दुख दोनों मिलते रहते हैं। कहानी पढ़ी है ना वो राजा पुरूरवा की, जो स्वर्ग में था। उसने कहा, प्रार्थना की उसने, भाई मुझे स्वर्ग से जरा पृथ्वी पे भेज दो, ऊब गया हूँ इस स्वर्ग में। अप्सराएं अप्सराएं हैं। कहते हैं अप्सराओं की आयु 16 वर्ष पे आके ठहर जाती है। वो हमेशा उतनी ही सुंदर और उतनी ही अच्छी रहती है। हमेशा, हर टाइम चेहरे पे मुस्कान, हर कोई और भाव ही नहीं। हर टाइम तो उस सबसे विकल्प वृक्ष है, जब जो चाह मिल गया, कोई पता ही नहीं कि ना मिलने का कष्ट या दुख क्या होता है। तो मतलब स्वर्ग में सब कुछ है। तो पुरूरवा भी घबरा गया। उसने कहा, भाई मुझे पृथ्वी पे भेजो जहां मैं किसी हाड़ मांस की स्त्री से प्रेम कर सकूं, वो रोती भी हो, उसको पसीना भी आता हो, जिसके जिंदगी में उतार चढ़ाव भी हो। स्वर्ग स्वर्ग में मैं थक गया हूँ अब, है ना। तो इस तरह मतलब ये जो है, यदि हमें ये देखना है, संसार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द रहा है। संसार का मतलब क्या होता है? चक्र, पहिया जो घूमता रहता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि स्वर्ग में भी जाओगे तो भी वापस लौट के आना पड़ेगा। कामना की कोई उपलब्धि वास्तविक उपलब्धि नहीं है। कामना की कोई उपलब्धि स्वप्न से ज्यादा नहीं है। स्वप्न टूटता ही है, कामना की उपलब्धि भी टूटेगी ही। तो क्या कोई उपाय है इस व्यक्ति के, इस स्वप्न और इस चाक के परिभ्रमण से हम बाहर हो जाएं? वो हमें पता चलेगा 22वें श्लोक में। जो 20-21 श्लोक हमने कर लिए वो हमारे आज पूरे हो गए हैं। चलिए, कम से कम आज दोनों पूरे हुए। सोचा था 22वां करेंगे, लेकिन 22वां तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल बहुत कम समय है। फिर भी मैं 22वां पढ़ने की कोशिश कर लेती हूँ, जितना पढ़ा जाए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत बड़ा आश्वासन भगवान दे रहे हैं। ऐसे यदि हो जाओ तो तुम्हारे योग क्षेम की मैं चिंता करूंगा। तुम निश्चिंत हो जाओ, पर तुम पहले ऐसे बनो, तुम पहले ऐसे बनो तो तुम्हारे योग क्षेम की चिंता मैं खुद करूंगा।